हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताने वाले हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और अगर आपने इन्हें अभी तक नहीं बनवाया है या फिर अगर आपने ये तैयार नहीं किए हैं तो इन्हें जल्द ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि इनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने एसएससी जीडी के फॉर्म को भरा हुआ है और आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो फिजिकल में और मेडिकल में एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथियों, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उन सभी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे कि जब आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं और इसकी मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो बहुत से कैंडिडेट्स का ये सवाल रहता है कि सर, फिजिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे और क्या क्या वहाँ पर उनके दस्तावेज चेक किए जाएंगे। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो आपका फिजिकल के टाइम पर नहीं होगा। आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका मेडिकल के टाइम होगा, यानी कि जब आपका मेडिकल चेकअप होता है तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। लेकिन मेडिकल से पहले जो आपका फिजिकल होता है उसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए जाते हैं। उसमें केवल आपका आईडी प्रूफ और आपका एडमिट कार्ड, ये दो चीज़ें ही देखी जाती हैं। इन दो के अलावा आपका कोई भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर चेक नहीं किया जाता। लेकिन जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ वो आप ज़रूर लेकर जाए, जिससे कि यदि वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगा, आपको वेरीफाई करने लगे, तो आप वहाँ पर वेरीफाई हो जाएं और वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकें। और जब आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जब आपको मेडिकल की डेट दी जाती है तब आपका मेन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो किया जाता है। तो उसमें आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आपको डॉक्यूमेंट्स बता देते हैं कि वहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। साथियों, जो आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपका एडमिट कार्ड। जब आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर जाने के लिए आपका एक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा जो कि आपको एसएससी की वेबसाइट से ही मिलेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको अपने फ़ोटोग्राफ्स लेकर जाने होंगे। कम से कम 20 कॉपीज़ आपको फ़ोटोग्राफ्स के लेकर जानी होंगी। और ये फ़ोटोग्राफ वही होने चाहिए जो कि आपने एसएससी के फॉर्म को फिल करते समय लगाए हों। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद आपको अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट, जितने भी आपने एजुकेशन पास की है और सभी कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के जितनी भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन हैं, उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर लेकर जाने होंगे। इसके बाद आपके पास अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपके घर का मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, वो आपको वहाँ पर लेकर जाना होगा। इसके बाद आपके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हों, जिस भी जाति से बिलोंग करते हों, उसका आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद रिलीजन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है ये आपका नॉर्मली कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा, या फिर आपके गांव के सरपंच से, या फिर यदि आप शहर में रहते हैं तो वहाँ के सभासद से आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद यदि आपने एनसीसी कर रखी है तो आपको वहाँ पर अपना एनसीसी का सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा। और यदि आपके पेरेंट्स एक्स सर्विसमैन हैं, यानी कि पहले से ही आर्मी या फिर पैरामिलिट्री में जॉब कर रहे हैं, तो आपको वो सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा। इसके बाद आपके पास अपना एक अनमैरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास एक सिंगल बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए, अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लेकर जाने होंगे। ये जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इन सभी को वहाँ पर आपका चेक किया जाएगा। यदि आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स कम पड़ता है या फिर वहाँ पर नहीं मिलता है तो वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है और वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप इन डॉक्यूमेंट्स को पहले ही तैयार करा लें, जिससे कि आपको वहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो। साथियों, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर इस भर्ती से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको 100% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।